ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपनी जांच करो। अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज करो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। बाबा कह रहे अपनी कल्याण करना है तो पवित्रता की धारणा करो, परहेज करो वह चीजों से। देखिए, भोजन की शुद्धता तो हम कर लेते हैं, घर गए बाहर गए कहीं भी, लेकिन क्या विचारों की शुद्धता रख पाते हैं? क्या मन को अशुद्ध क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे के संकल्पों से बचा सकते हैं? उस अशुद्धि से बचा सकते हैं उसे? बताइए। तो परहेज करनी है, शरीर को भी शुद्ध भोजन देना है और मन को भी शुद्ध भोजन देना है। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, जमीन पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और जमीन पर कोई ऐसी समस्या नहीं हो जिसका कोई समाधान नहीं हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, मतलब अपने कदमों के नीचे ही होते हैं, अपने पास ही होती है सारी समस्या का समाधान। हमें कहीं और जाने की दरकार नहीं है, बस अपने विचारों को चेक करें। समझ में नहीं आ रहा तो भगवान से बातें करें, चिट चैट करें, योग करें, सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर गड़बड़ी है। हाँ, कोई मशीन खराब होता है तो हम मैकेनिक को बुलाते हैं, वो पर अंदर अंदर तक खोजता है कहाँ पर कौन से तार में गड़बड़ी है, कौन सा नट बोल्ट ढीला है। तो हम अपने मैकेनिक खुद है ना अपने आत्मा के, कि कोई दूसरा हमारी हमारी आत्मा को दूसरा कोई ठीक करेगा? कोई देहधारी में ताकत नहीं किसी की आत्मा को ठीक करे, ये सिवाय परमात्मा के। इसलिए तो परमात्मा को आना पड़ा है कि परहेज रखो, बातों से भी और भोजन से भी। प्रश्न, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्मों तक रहेगी? तुम बच्चे अभी यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्मों तक रहेगी? उत्तर, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ कर रहे हो। तन मन से तंदुरुस्त, और तन से तंदुरुस्त रहने पहले कल भी बोला गया था ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। मन ही पे तो कीड़े लगते हैं सबसे ज्यादा, तो उसको दुरुस्त रखिए। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, लेकिन हट्ट योग नहीं करना। किसी बात को पकड़ के नहीं बैठ, बातें हो गई, आना था हो गया। देखिए, तूफान एक ही बार आता है, तूफान हर दिन नहीं आता। अगर पूरा सप्ताह ही तूफान आता रहे तो आज ही प्रलय हो जाएगा। लेकिन तूफान तभी आता है जब प्रकृति में बहुत हलचल हो जाती है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर जाता है, तो तूफान आता है। एक दिन आया, तूफान को पकड़ के थोड़ी ना बैठा जाता है। मन में अगर तूफान को पकड़ के बैठेंगे तो आपका मन क्या बनेगा? खंडर बनने में देरी नहीं लगेगी, और वही होता है। तो इसीलिए हड्डियां देनी है, तन मन धन संबंध संपर्क विचारों को भगवान को दान कर दीजिए। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो। योग ही वो शक्ति है जो 21 जन्मों के लिए एकदम गारंटेड तंदुरुस्त बना देती है, एकदम सुखी संपन्न बना देती है। तो चलना है, मानना है ना सभी को। और तो बात माननी है अपने माता पिता की, आत्मा बात मान रही है अपने माता पिता अर्थात परमात्मा की, और लौकिक में बच्चे माने अपने माँ बाप की बात। क्योंकि माता पिता के पास बैठने के दो फायदे हैं, आप कभी बड़े नहीं होंगे और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे। कभी बूढ़ा होना था, उन्हें कभी अकेलापन नहीं लगेगा, है ना? तो परमात्मा के पास बैठिए, मन को आराम दीजिए और शरीर से भी आराम लीजिए। बच्चों के साथ इतना स्नेह रखिए कि वो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने दे, कभी आपको लोनली फील नहीं होने दे, कभी उनको ये ना लगे कि वो अकेले हैं। ठीक है? अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे माँ बाप को नमस्ते। धारणा की मुख्य सार, पहले पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? तो अशुद्ध खान पान तो नहीं है। अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें कर, अंदर ही अंदर भगवान से बातें कीजिए, अपने मन से बातें कीजिए कि हम देवता बने तो हमारी चाल चलन कैसी है, विचारों की और तन की मन की शुद्धि कैसी है, उसे चेक करें। दूसरी पर अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च बनाना है तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाबा के हवाले कर दो। यदि आप नहीं दे रहे हो अपने क्यों क्या कैसे उसी में पड़े हुए हो, तो मतलब आप सुदामा नहीं हो, आप बहुत बड़े राजा समझते हो अपने को। हम दान करते हैं, राजा राजा कैसे करेगा? हाँ, वो तो कर लेने वाला, कर देने वाला नहीं है। तो बस सुदामा वही समझते हैं जो अपनी कमी कमजोरियां दान करे। यहाँ पे धन वैभव की बात नहीं है, ठीक है?
तो अपनी कमी कमजोरियां दान कर दे भोलानाथ के हवाले, और कोई बहाना न दे। बहाने हैं, एक्सक्यूज कि नहीं फल्ला ने ऐसे किया था वैसे किया था, बात पकड़ के बैठे रहे। ये तो शोभा नहीं देता ना। चलिए एक सुंदर सा प्रसंग सुनते हैं। अहमदाबाद का एक व्यापारी था। आज एक बड़े व्यापार के सिलसिले में लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट जाने लगा। इसके लिए उसने एक टैक्सी बुक की, किंतु काफी लंबे इंतजार होने के बाद टैक्सी नहीं आई, तो उसे झल्ला कर दूसरी टैक्सी बुक की। टाइम कम था, वो भी काफी देर बाद मिली। रास्ते में भगवान को कोसता रहा। एयरपोर्ट पहुंचकर जब गेट में घुसने के लिए बैग खोला तो देखा कि वो अपना पासपोर्ट घर से लाना ही भूल गया। अब क्या था, उसे वो फ्लाइट छोड़नी पड़ी और बहुत ही उदास मन से घर को लौट आया। घर आकर उसने जी भर कर भगवान को कोसा कि भगवान मेरे साथ ये गलत क्यों किए। मेरी लंदन से इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो मिस हो गई। इसे करोड़ों रुपए का टेंडर मेरे हाथ से छूट गया। ईश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। मतलब उसके मन में ऐसे सवाल चल रहे थे, है ना। हमेशा किसी और पे इल्जाम लगाना, किसी और के बारे में ही सोचते रहना, चाहे बातें बीत गई लेकिन बस मन वहां अटका के रख लेना। ईश्वर को ऐसे ही वो कोस रहा था। मेरी लंदन में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, सब मेरे हाथ से छूट गया, ये मन उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। मेरी किस्मत इतनी खराब हो गई, ये सोचते सोचते टीवी ऑन किया, सामने न्यूज चल थी, लंदन जाने वाली प्लेन क्रैश हो गई, कोई भी यात्री नहीं बचा। व्यापारी तो एकदम सुन्न हो गया, ऐसा लगा मानो काटो तो खून नहीं। अब देखिए स्थिति, ईश्वर को अनगिनत अपशब्द बोलने वाला वो व्यक्ति समझ गया था कि हमें ईश्वर को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था, उसकी न्याय व्यवस्था पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। क्या बात है, ड्रामा पर प्रश्न चिन्ह, फलाना ने ऐसा किया, फलाना, अरे ड्रामा पे नून था, होना था हुआ। उसमें अगर कमी दिख रही तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर भीतर कमी लाओ कि मेरा स्वभाव संस्कार, मेरे व्यवहार में क्या दिक्कत हो रहा है, मुझे क्यों इन विचारों के कोहरा मुझे घेरे हुए। अपने आप को मुक्त करो। ईश्वर या किसी व्यक्ति को दोष देने के बजाय, हाँ, कभी भी किसी और पे प्रश्न चिन्ह नहीं, हमेशा स्वयं पे प्रश्न चिन्ह लगाओ, तभी रास्ता निकलेगा। तो उस व्यक्ति ने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी और उसे बचाने के लिए परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया किया। कहने लगा सचमुच हमें कभी भी उस परम शक्ति को और अपने कष्टों के लिए कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्त दुख हमारे पूर्व के कर्मों के फल होते, हमारा ही बोया हुआ बीज है ना हमारे विचारों का। वो जिस भी हाल में रखे खुश रहना चाहिए, ड्रामा को सर्वदा नमन करना चाहिए ना। ये होती है सच्ची निष्ठा, ईश्वर से प्रीत बुद्धि की यह निशानी है, वरदान है। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र योगी बनते। तो आदि अनादि संस्कार क्या है हमारा? अनादि संस्कार है मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ, मैं बीज रूप हूँ, मैं शक्ति पुंज हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। उस आत्मा को न कोई बोल सकता, न टोक सकता, न झुका सकता है, न उसकी निंदा कर सकता, न प्रशंसा कर सकता है, न उसे देख सकता है, न पकड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता। मैं एक आत्मा हूँ, सुपर एनर्जेटिक, सुपर पावरफुल, जस्ट लाइक गॉड। आई एम मास्टर गॉड। इस बात में अपने आप को टिका के रखें कि मैं आत्मा, परमात्मा का प्यारा बच्चा। जितना भगवान में गुण, हमारे अंदर भी वो गुण है, लेकिन हम अपने गुणों को भूल चुके हैं। बस व्यक्तियों, वैभव, वस्तु में उलझ कर रह गए। मान अपमान, निंदा, ग्लानि, इन सब चीजों से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या अनादि स्वरूप मेरा रहेगा, क्या हम फिर भगवान को मुंह दिखाएंगे? कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। बस अपने आप को आत्म रूप में टिका के रखिए, यही है अनादि स्वरूप। और आदि स्वरूप है हमारा देवी स्वरूप, 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में बसने वाले हम देवी देवता रूप में, कितने मुस्कुराते हुए, हर्षित मुख, गंभीर, रमणीक, मृदुभाषी। कभी और वरदान दिया था ना, सत्यता, संतुष्टता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, हाँ, गुण होने चाहिए ना। तो ये हमारा आदि अनादि स्वरूप। तो इसको हम अपना निजी स्वधर्म बना ले,
तभी बनेंगे पवित्र योगी। योगी अर्थात ईश्वर की याद में रहने वाले। और जो देहधारी की याद में रहता है वह तो है भोगी। भोगी, उसका कर्म भोग जमा हो रहा है। जितने भी हम यादों में रहेंगे, व्यर्थ बातों में, तो मेरे भोग जमा हो रहा है, वो कर्म भोग है, उससे मिटिए और योग कीजिए। यही है पवित्रता। और ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म ही है पवित्रता। हर बात से उपराम हो जाए ईश्वर से। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ईश्वर से योग कर लेना, सब समझ में आ जाए। बाबा से बातें करें, मन को साफ करें। कहते हैं ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, पर मन गया तो सब कुछ गया। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेला पर नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। लोग कहते हैं अरे हम तो सहज योग है, योग तो एकदम मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे भी लोग हैं बहुत। तो उसमें क्या होता है, अलबेलापन आ जाता है, अभिमान आ जाता है। शक्ति रूप बनो, स्वयं के लिए शक्ति रूप बनो, अपने विकारों को मिटाने की, भस्म करने वाले शक्ति स्वरूपा बनो। यह है सच्चा ज्ञान और सच्चा योग। ठीक है। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे कहते हैं ना कि एक स्त्री पर एक बहुत सुंदर मैं पोस्ट पढ़ रही थी। लोग स्त्री पर दोष लगाते हैं, फलना ऐसी पत्नी तभी तो टेंशन है, या ऐसी स्थिति, डिवोर्स की स्थिति आ गई, मतलब बहुत सारी बातें होती है। तो चुनाव तो आप ही करते हो ना, पसंद करते हो ना। यदि आपने बहुत खूबसूरत महिला पसंद की, उससे शादी की, तो जरूर आपके खर्चे अधिक होंगे। यदि आपने बहुत सीधी सादी लड़की से शादी की, तो जरूरी है कि वो हमेशा आप पर निर्भर रहेगी, हमेशा आपसे पूछ पूछ के कर्म करेगी। आपको आप डिस्टर्ब होगे, अरे वो अपना बुद्धि तो चलाओ, मुझसे सब पूछती, तो आपने क्यों ऐसी भोली भाली लड़की चुना। अगर आपने गृहिणी हाउसवाइफ चुनी, तो वाजिब है कि वो धन अर्जन तो नहीं कर सकेगी, और आप बार बार यही बोलोगे कि अकेला मैं ही कमाने वाला हूँ, मैं ही कमाने वाला हूँ। तो आपने क्यों ऐसे माता से किया विवाह। चौथा, यदि आपने किसी महान कन्या से शादी कर ली, जो कि बहुत प्रतिष्ठित है, समाज में बहुत नाम है, तो उसकी कठोरता, उसका निर्णय शक्ति और दृढ़ता के आगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा। अगर किसी कामयाब वर्किंग लेडी से आपने शादी कर ली, तो वाजिब है कि वो घर के सारे काम काज तो नहीं संभाल पाएगी ना। तो ये चीज आपको समझना होगा ना। इन सबको समझ कर ही छोटी छोटी बातों से अपने आप को बचाइए, और जो चुनाव किया है, जिस रूप से जो आपकी जीवन संगनी या जीवन साथी है, उससे निभाइए और खुश रहिए, ताकि बच्चे भी वही देखे, वही सीखे जो आप दिखा रहे हो। ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।